फ्रेंड्स आइए हम लोग समझते हैं यूज़ ऑफ वाज और वर के बारे में। ठीक है, तो इसका जो उच्चारण होता है वाज होता है और इसका होता है वर। वाज मीन्स होता है था या थी और वर मीन्स होता है थे। ठीक है, और यहाँ समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ड बॉक्स है, वर्ड बॉक्स को देखते हैं यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, क्लेवर मीन्स होता है चालाक, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, इल मीन्स होता है बीमार, टॉल मीन्स होता है लंबा, टीचर मीन्स होता है शिक्षक और लीडर मीन्स होता है नेता। ये वर्ड को आपने देख लिया है। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, इसको क्या करते हैं इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, जिससे आपको बोलने में काफ़ी मदद होगी। तो देखिए यहाँ पे मैं है तो मैं को क्या लिखूंगा, यहाँ पे आई लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे था है तो क्या करूँगा, ये था का यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो आई और यहाँ पे लिखूंगा वाज, आई वाज। अब ये बहादुर है तो बहादुर का इंग्लिश होता है ब्रेव। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे ब्रेव, तो हो गया आई वाज ब्रेव, मतलब मैं बहादुर था। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे वह सुंदर थी, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, लड़की है तो यहाँ पे शी लिखेंगे, और थी है तो थी के लिए क्या करेंगे हम लोग, वाज का यूज करेंगे यहाँ पे वाज। और सुंदर को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये होता है ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल। तो ये हो गया यहाँ पे ब्यूटीफुल, मतलब वह सुंदर थी। ठीक है, अब वो सुंदर नहीं है, पहले सुंदर थी। तुम ईमानदार थे तो तुम के लिए क्या लगेगा, यू लग जाएगा यहाँ पे। थे के लिए क्या आएगा, वर आएगा, तो WERE वर हो गया। इसको वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, यू वर। और ईमानदार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनेस्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे आप HONEST, हो गया यू वर ऑनेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं वे लोग चालाक थे, तो वे लोग को हम लोग बोलेंगे दे हो गया। और थे के लिए क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा वर। और चालाक, चालाक को बोलते हैं यहाँ पे क्लेवर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे CLEVER क्लेवर। ठीक है, तो देवर क्लेवर, वे लोग चालाक थे। ठीक है, अब आते हैं विनोद एक नेता था, इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो विनोद देख लीजिए यहाँ पे, विनोद को विनोद लिख देंगे यहाँ पे, विनोद हो गया। अब ये था के लिए क्या करेंगे, वाज का यूज करेंगे। विनोद एक नाम होता है, सिंगुलर के साथ में वाज का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर अगर रहेगा तो वाज यूज करेंगे। तो विनोद हो गया, विनोद के साथ में हमने वाज कर दिया। एक नेता है तो ए के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और नेता को इंग्लिश में बोलते हैं लीडर, तो LEADER। ठीक है, तो विनोद वाज ए लीडर, विनोद एक नेता था अगर इंग्लिश में अगर आपको ऐसे बोलना है तो। ठीक है, अगर आपका मन करता है कि विनोद एक टीचर था तो विनोद वाज ए टीचर, विनोद एक किसान था तो विनोद वाज ए फार्मर। ठीक है, इस तरह से आप आगे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइए, सोनू और मोनू खुश थे। अब क्या करते हैं, इसका इंग्लिश बनाते हैं। तो सोनू यहाँ पे लिख देंगे सोनू, और के लिए एंड लिखेंगे, और मोनू के लिए लिखेंगे मोनू। अब ये दो इंसान हैं, मतलब दो इंसान या दो से ज़्यादा अगर हो तो हम लोग वहाँ पे वर का यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ नहीं करेंगे। एक इंसान के लिए, एक वस्तु के लिए, एक चीज़ के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वाज का यूज़ करेंगे पास्ट में बताने के लिए। लेकिन अगर मान लिया जाए एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे वर का यूज़ करते हैं, जो प्लूरल होता है, जैसे प्लूरल के साथ में वर लगता है। तो सोनू एंड मोनू, तो ये थे हैं तो हिंदी में दे करके आप करेंगे वर, सोनू एंड मोनू वर। और ये खुश को बोलेंगे हैप्पी, HAPPY। सोनू एंड मोनू वर हैप्पी, सोनू और मोनू क्या थे, खुश थे। अब आते हैं मैं एक शिक्षक था, तो मैं के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे आई हो जाएगा यहाँ पे, और था के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे वाज लगेगा। आई वाज एक शिक्षक, तो ए टीचर, मैं एक शिक्षक था। ठीक है, बात समझ में। यहाँ पे अब टीचर है तो टीचर के पहले ए लगाया जा रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये नॉन है, काउंटेबल नॉन के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी अगर देख रहे होंगे ब्रेव है तो ब्रेव के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हम लोग किसी भी मतलब ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका हम लोग स्पोकन में किस तरह से इसको हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको बोलना है ही वाज को 20 टाइम्स बोलना है, इसको भी 20 टाइम्स बोलना है, इसको भी 20 बोलना है। ठीक है, और इसको आपको लीव करना है, बस ये ही शी इट। तो ही वाज शी वाज। जब भी आपका मन करे, जहाँ पे ही मन करे आप बोलते रहें यहाँ पे, लेकिन मुंह से निकलना चाहिए। ठीक है, मन में नहीं बोलना है, क्योंकि बोलने के लिए बोल के प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये शुरुआत है, इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आई वाज को भी बोलना है यहाँ पे, आई वाज, यू वर, आई वाज,
वी वर, यू वर, दे वर, तो इसको भी क्या करना 20 टाइम्स बोलना, इसको 20 बोलना, इसको 20 बोलना। तो जस्ट डू द प्रैक्टिस एज आई एम इन्फॉर्मिंग यू। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे करते रहिएगा। फिर जब एक्टिव पैसिव भी आएगा तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट बताऊंगा, कोई नहीं एक्टिव चल रहा है यहाँ पे कि आई ईट एन एप्पल इज ईटन बाय मी, इस तरह से नहीं स्पोकन में चलता, वो डायरेक्ट आप सीखेंगे। तो उसमें कौन सी टेक्निक लगाएंगे, तो इस तरह से चीज़ों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए रास्ता बहुत ही आसान होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।